लोग ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं और ये सच भी है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक इंजीनियरिंग पहेली है जिसे संगमरमर में तराशा गया है। तो आज हम इसकी खूबसूरती के पर्दे के पीछे झांकेंगे और उन कमाल के रहस्यों को जानेंगे जिन्होंने इसे इतिहास के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक बना दिया। ये पत्थर में तराशी गई एक भावना है। क्या खूब कहा है ना। ये लाइन ताजमहल की आत्मा को पकड़ लेती है, क्योंकि इसकी जो बेमिसाल खूबसूरती है उसके पीछे इनोवेशन और इंसानी जज्बे की एक ऐसी कहानी है जो हैरान कर देती है। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, हर बड़ी इमारत के पीछे कोई ना कोई बड़ी कहानी तो होती ही है, और ताजमहल की कहानी वो किसी बादशाह की सल्तनत बढ़ाने की जिद से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल से शुरू होती है। ये एक वादा था जिसे संगमरमर में जिंदा किया जाना था। तो बात है साल 1631 की। मुगल बादशाह शाहजहां की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया जब उन्होंने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल को खो दिया। और उसी गहरे दुख से एक ऐसा इरादा पैदा हुआ जिसने आर्किटेक्चर की दुनिया ही बदल दी। बस 1 साल के अंदर एक ऐसे मकबरे पर काम शुरू हो गया जैसा दुनिया ने सच में पहले कभी नहीं देखा था। अब ताजमहल बनाने में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल आई वो थी सही जगह चुनना। और जो जगह चुनी गई वो थी तो बहुत खूबसूरत, पर अपने साथ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती भी लेकर आई थी। वो जगह थी यमुना नदी का किनारा। सोचिए, देखने में कितना सुंदर लगता होगा, लेकिन इंजीनियर्स के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रेतीली दलदली जमीन और उस पर हजारों टन मार्बल का वजन टिकाना था। ये तो लगभग नामुमकिन सा काम था। जरा सी भी चूक होती तो पूरा का पूरा ताजमहल यमुना में समा जाता। तो सवाल ये था कि आखिर रेत पर संगमरमर का इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कैसे किया जाए, और इसका जवाब एक ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग टेक्निक में था जो उस जमाने से सदियों आगे की सोच थी। और यहाँ दिखता है उस दौर की इंजीनियरिंग का असली जादू। उन्होंने क्या किया, नदी के अंदर गहरे, बहुत गहरे कुएं खोदे, फिर उन कुओं को पत्थर, कंकड़ और मसाले से भर दिया, जिससे वो मजबूत पिलर्स में बदल गए। ये कुएं सिर्फ ताज का वजन ही नहीं उठाते थे, बल्कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते थे। मतलब भूकंप आने पर भी इमारत को महफूज रखते थे। ठीक है, तो फाउंडेशन तो बन गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। इस बड़े सपने को सच करने के लिए दुनिया भर से सामान और हुनरमंद लोगों को एक जगह लाना था। और देखते ही देखते आगरा एक ग्लोबल कंस्ट्रक्शन साइट में तब्दील हो गया। 20,000 से भी ज्यादा कारीगर और मजदूर। सोचिए, ये तो एक छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी हो गई। और ये सिर्फ मजदूर नहीं थे, ये अपने काम के उस्ताद थे, माहिर थे, जो दुनिया के अलग अलग कोनों से सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए आगरा आए थे। और इसीलिए इसे एक ग्लोबल प्रोजेक्ट कहना गलत नहीं होगा। देखिए ना, राजस्थान से आया दूध जैसा सफेद संगमरमर, चीन से आया कीमती जेड और क्रिस्टल, अफगानिस्तान से आया लाजवर्द जिसका रंग गहरा नीला होता है, और श्रीलंका से चमचमाते नीलम। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन खजाने ताज को संवारने के लिए लाए जा रहे थे। और जरा ये सोचकर देखिए, ये सब कुछ बिना किसी मॉडर्न मशीन के हो रहा था। कोई क्रेन नहीं, कोई ट्रक नहीं, हजारों बैलगाड़ियां थीं जो मार्बल खींच रही थीं। एक 15 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया था ताकि भारी भारी पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। ये इंसानी दिमाग और मेहनत की एक जबरदस्त मिसाल। ताजमहल का असली जीनियस सिर्फ उसके बड़े साइज में नहीं है, बल्कि उसकी छोटी छोटी डिटेल्स में छुपा है। इसके हर कोने में, हर डिजाइन में आर्ट और साइंस का एक ऐसा मेल है जो पहली नजर में तो पता भी नहीं चलता। चलिए इसके कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स को जानते हैं। उदाहरण के लिए, चारों कोनों पर जो मीनारें हैं उन्हें ही ले लीजिए। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इनका एक डबल रोल है। एक तरफ तो ये पूरी इमारत को एक परफेक्ट बैलेंस देती हैं, और दूसरी तरफ इन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी जिलजिला आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें, मुख्य गुंबद पर नहीं। है ना कमाल का फ्यूजन आर्ट और सेफ्टी इंजीनियरिंग का। और वो जो बड़ा सा गुंबद है, वो भी एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। असल में वो एक नहीं बल्कि 2 गुंबद हैं, एक के अंदर एक, जिसे कहते हैं डबल डोम।
अंदर वाला गुंबद हॉल के अंदर से देखने पर बिल्कुल सही साइज का लगता है और बाहर वाला विशाल गुंबद इमारत को उसका वो शानदार और आइकॉनिक लुक देता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली डिटेल है इसकी कैलीग्राफी यानी लिखावट। जो बड़े बड़े दरवाजे हैं उन पर कुरान की आयतें लिखी हैं। और कमाल की बात यह है कि जब हम नीचे से देखते हैं तो सारे अक्षर एक ही साइज के दिखते हैं, पर असल में जो अक्षर जितना ऊपर है वो उतना ही बड़ा है। ये एक परफेक्ट ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे सदियों पहले बिना किसी कंप्यूटर की मदद के बनाया गया था। सोचकर हैरानी होती। तो जब ये शानदार इमारत बनकर तैयार हुई तो इसकी अपनी एक अलग ही कहानी शुरू हो गई। और जैसे जैसे वक्त बीता, सच के साथ साथ कुछ मनगढ़ंत कहानियां, कुछ मिथक भी इससे जुड़ गए। तो चलिए जरा सच को इन कहानियों से अलग करते हैं और इसकी असली विरासत को समझते हैं। इस सपने को जमीन पर उतारने में 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया और लागत उस जमाने में 32 मिलियन रुपए। आज के हिसाब से देखें तो ये अरबों खरबों में बैठेगा। मतलब एक सल्तनत की पूरी ताकत और दौलत इस एक इमारत में लगा दी गई थी। और सबसे मशहूर कहानी जो इससे जुड़ी है वो ये कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन सच ये है कि किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में, किसी भी किताब में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। असलियत तो ये है कि ताजमहल किसी जुल्म की निशानी नहीं, बल्कि उन हजारों कारीगरों के हुनर और उनकी मेहनत का नतीजा है। तो आखिर में ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि जब एक बड़ा सपना और बेमिसाल हुनर एक साथ मिलते हैं तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये संगमरमर में लिखी एक ऐसी नज्म है जो आज भी हम सबको हैरान करती है और प्रेरित करती है।